सेम फूड ऑप्शंस पहले भी होते थे, राइट? ऐसा क्या होता जा रहा है दैट people are now realizing that we are eating less protein, or now we in reality are eating less protein? There is two things. One is कि सच में हमारी कंजम्पशन प्रोटीन की कम हो गई है फॉर वेरियस रीजंस, जो पहले शायद ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है? और वो क्यों होती थी उसके लिए मैं आपसे उस पर भी पूछूंगा, ठीक है? या बस पहले भी हम कमी खाते थे बट शायद अब रियलाइजेशन अब हो रहा है, दोनों में फ़र्क है, दोनों के बारे में पूछना है मुझे। दोनों टाइप के केसेस है। पहले हम कम खाते थे, पहले हम दूध ज़्यादा पीते थे। जो अगर मैं आपके दादा की डाइट लेके चलता हूँ, मेरे दादा की जो भी पूर्वज थे, दादा परदादा की, देखो वो सुबह, मेरे परदादा की स्टोरी जो जितना मुझे याद है मैं बताता हूँ, जो मुझे बताई गई घर में, वो दिन की 20-25 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। मोटर था ही नहीं उनके पास। 20-25 किलोमीटर साइकिल आम बात थी। उनका घर था 3 मंजिल ऊपर था, तो दिन भर के 8-10 चक्कर ऊपर नीचे हो जाते थे। 25-30 फ्लोर्स वो वैसे चढ़ लेते थे। पानी के लिए नीचे हैंडपम्प था, कपड़े वहीं धुलते थे, पानी भी कुएं से या फिर उस हैंडपम्प से निकालना पड़ता था। दूध के लिए गाय पाल रखी थी, गाय से दूध निकालते थे। घर में जो मसाले पिस रहे सब हाथों से होता था। छोटे मोटे खेत थे, वहाँ पे काम करते थे। और तो आप समझ रहे हो कि दिन भर में कितनी कैलोरीज वो एक्सपेंड कर रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ही 3000 से 3500 कैलोरीज के आसपास है। अगर वो 2 लीटर दूध पी लेंगे, 2 लीटर दूध में अगर उनको 25-30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, वो 6-7 रोटी खा लेंगे, तो उनके लिए वो पचाना बड़ी बात थोड़ी है। तो वहाँ से उनका प्रोटीन पूरा हो जाता था। अगर आप कैलोरी कंजम्पशन देखोगे और डिफरेंट आइटम्स देखोगे, तो वहाँ से प्रोटीन वो 60-70 ग्राम खा लेते थे। आज की तारीख में हम उतना तो खा नहीं सकते, क्योंकि आप उतनी एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। मैं अभी 3000 कैलोरीज आपको खाने को बोलूँगा तो 1 महीने में आप 6-7 किलो गेन कर जाओगे, अननेसेसरी वेट। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अब हमने वो खाना कम करा, हम 8 रोटी से 2 रोटी पे आए, हम 2 लीटर दूध से 1 गिलास दूध पे आ गए, तो हमारा प्रोटीन बाय डिफ़ॉल्ट कम हो गया। और हम जैसा कंटेंट बनाते हैं कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, तो उससे अब अवेयरनेस आपस में सारे लोग बात करने लगे कि यार प्रोटीन तो ज़रूरी है, ये दिन भर बोलता रहता है तो कुछ तो बात होगी। फिर तुम जाके एआई से पूछते हो कि बात सही बोल रहा है, एआई भी बोल रहा है हाँ तुम प्रोटीन नहीं खा रहे हो, गूगल भी यही बोल रहा है, डॉक्टर भी आजकल बोलने लग गए कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ अपना। सबको दिख रहा है प्रोटीन हम कम खा रहे हैं। और प्रोटीन खाने का बेनिफिट सिर्फ तुम्हें ही नहीं है, तुम्हारी पूरी आने वाली जनरेशन को है। चाइना का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। चाइना की हाइट आपने देखी होगी, पहले हम जो छोटे थे, अब बड़ी हुई है। अब उनके ओलंपिक्स में जो जा रहे हैं, जो उनकी नई जनरेशन आ रही है, उनकी हाइट देखो, 5'10" से 6'2" तक उनकी हाइट आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी उस जनरेशन पे फोकस करा है कि इनको हम राइट न्यूट्रिशन देंगे, जितना पॉसिबल होगा इनकी हम ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बट ये सोच देखो ना कितनी क्रेजी है, दैट एज अ नेशन यू आर थिंकिंग दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर जेनेटिक्स, मे बी जो आपकी हाइट छोटी, जिसके लिए बोलते थे लोगों को चाइनीज़ को क्योंकि उनकी हाइट छोटी है, जो आप एग्जाम्पल बोल भी रहे हो, इन ऑर्डर टू जस्ट एम्पलीफाई दैट पार्ट और जेनेटिक्स को मॉडिफाई करने के लिए व्हाट दे आइडेंटिफाइड के प्रोटीन को ज़्यादा खाना है। मैंने जब उनका रिसर्च करा, मैंने एक रिसेंट में वीडियो डाला था, अपना रील बनाया था मैंने उस पर, कि हमारे मिड डे मील चेक कर रहा था मैं। इंडिया में स्टेट्स में मिड डे मील में बच्चों को कितना प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ आप गैस करो कि प्रोटीन का सोर्स क्या है मिड डे मील में? मिड डे मील में अगर ऐसा स्कूल है जहाँ पे वेजिटेरियन है प्योरली, तो दाल होगी बस। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। देखो हमारे कुछ स्टेट्स का तो ये प्रॉब्लम है कि अंडा ऐड कर दिया था तो वो तो वैसे ही, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ इसलिए। हाँ करेक्ट। मैं फिर तो दाल ही बचती है या आलू की सब्जी? 4 रोटी थी, 4 रोटी में 14 ग्राम प्रोटीन जो आ रहा है, हाँ। वो प्रोटीन का सोर्स है 5th क्लास के बच्चे के लिए। मेरा ये सवाल था, 5th क्लास का बच्चा 4 रोटी खाएगा क्या? नहीं, एक मील में चांस ही नहीं है। मैक्सिमम 2 रोटी खाएगा। तो वो फेक चल रहा है ना। तुम्हें लग रहा है कि हम तो प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, रोटी से आने वाले प्रोटीन में मुझे दिक्कत नहीं है, पर बच्चे को तुम 4-5 रोटी थोड़ी खिलाओगे उसके प्रोटीन इंटेक, वो भी एक टाइम की। करेक्ट। कुछ स्टेट्स है, जैसे यूपी में सोया चंक्स चालू कर दिया, गुड थिंग, वो ध्यान दे रहे हैं। बट कुछ स्टेट्स है जहाँ पे रोटी, और देखो ये तो ऑन पेपर बात है, जब हम वीडियोस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो दाल भी पानी के रूप में दे रहे हैं मुश्किल से। अभी उड़ीसा से एक वीडियो आया था जिसमें एक अंडा पकड़ा दिया बस बच्चों को, और सोच रहे कि 5-6 ग्राम प्रोटीन दे दिया, बहुत बड़ी बात। तो हमें तो इस ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। अगर प्रोटीन, ये तो जो हम ज़ेप्टो ब्लिंकिट पे देख रहे हैं ना, ये पॉपुलेशन तो 5% ही है। असली जो पॉपुलेशन है, जो आगे फ्यूचर बनेगा इस देश का, उनको तो अभी भी कुछ नहीं मिल रहा। मैंने एक स्टार्ट पढ़ रहा था जो पहले बता भी रहा था, जस्ट बिकॉज वी आर ईटिंग लेस प्रोटीन
India is losing almost 4.5 lakh crore of GDP दैट इज ट्रू. because लो प्रोटीन की वजह से हमारे जेनेटिक्स, हमारे को बीमारियां होती हैं, हमारे को ओल्ड एज में जाके हमारे गोडों की मसल्स खराब हो जाती हैं, तो ये अलग बीमारियां होती हैं जो ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, राइट. किडनी, लीवर, all of these obviously because of low protein, they don't function well in a very good productive manner. Hair fall की जो problem है, that's also linked to protein. Skin की जो issues हैं, that's also linked to protein. So everything is essentially linked to protein, which you try and fix in the older ages, 40, 50, 60 में जाके आप फिक्स करने की कोशिश करते हो और 4.5 लाख करोड़ गवाते हैं. और आप है ना किसी भी हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल से पूछ लो कि हर साल उनके यहाँ केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे वो केसेस. प्लस ये जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, अगर इन केस ये वीडियो वो कोई देख रहा है या उनके बच्चे देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगा जाके अपने पेरेंट्स को बोलो कि उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है ना वो तुमसे ज़्यादा है. तुम तो फिर भी 100 ग्राम प्रोटीन पे सस्टेन कर लोगे, बट तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना उनको कम से कम 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए. ऐसा क्यों? जैसे जैसे आपके एज बढ़ रही है मसल लॉस होता जा रहा है और ज़्यादा होता है. तो उस मसल्स को अगर रिटेन नहीं करोगे तो उसके लिए तुम्हें ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा मसल्स को रिटेन करने के लिए. तो अगर आज 35-40 की एज में तुम अपनी मॉम को बोल देते हो कि आज से आप प्रोटीन खाना चालू करो, लेग्स का वर्कआउट करो, अच्छे से नीज स्ट्रांग रखो, तो उनको नी रिप्लेसमेंट का नीड नहीं पड़ेगा. बट अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं दोगे तो 60-70 तक जाते जाते तो देखो आपको मतलब हर किसी को नी रिप्लेसमेंट, ये प्रॉब्लम आना, बोन्स ख़राब हो रही है, स्किन के इश्यूज़ हो रहे हैं, मसल लॉस हो रहा है. मसल लॉस इज़ द बिगेस्ट काइंड ऑफ डिजीज़, आई वुड से. डिजीज़ तो नहीं है वो, बट मैं उसको डिजीज़ मानता हूँ क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है. मसल्स इज़ लाइक गोल्ड. मसल्स कमाना बहुत बड़ा मेहनत का काम है. हम इतने साल वर्कआउट करते हैं, उसके बाद जाके कोई मसल मास पुट ऑन होता है, और थोड़े टाइम डाइट नहीं करी, वर्कआउट नहीं करा तो मसल लॉस होने लगता है. तो उसको मेंटेन करना, रिटेन करना और गेन करना वो बहुत बड़ा टास्क है. तो मसल लॉस नहीं होना चाहिए, और मसल लॉस से बचने का एक ही तरीका है, अच्छा प्रोटीन खाओ और वर्कआउट करते रहो. इस पे ना बहुत अच्छी एक एनालॉजी है मेरे पास. पीपल माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी गुड मैनर. कि आप समझो कि जब आप अमीर होते हो, ठीक है, अब आप अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, और रातों रात आपको पता लगा कि यार आज से ना आपका ये पैसा जाने वाला है. सबसे पहले आप क्या करोगे? अपनी लग्जरीज को कट करोगे, राइट. उसके बाद लास्ट में आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को टच करते हो. सो बेसिकली योर लग्जरीज आर योर मसल्स. सबसे पहले बॉडी, जब उसको लगता है ना कि बॉडी के पास अब कुछ नहीं है, तो वो मसल्स को खाती है, और लग्जरी है वो उसको हटाती है. फिर वो फिक्स डिपॉजिट में लास्ट में जाती है, विच इज योर फैट, विच आर एसेंशियली योर डिपॉजिट्स इन द बॉडी. तो ये फंडा अगर आप